हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के प्रमुख कवि। तो देखिए, आपकी जो सीरीज चल रही थी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व प्रमुख कवि वाली, आज ये सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो उसमें कुल मिलाकर 23 हिंदी के साहित्यकार व कवि दिए हुए हैं, जिसमें से 22 कवि और साहित्यकारों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज 23वें कवि के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे मंगलेश डबराल जी का। इसी के साथ में आपकी जो सीरीज चली आ रही थी, आज ये समाप्त हो जाएगी। देखिए, वर्तमान में देखा जा रहा है 2 या 3 प्रश्न इस भाग से पूछे जा रहे हैं। जो आपके हिंदी है उसमें 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी सीरीज रही है। अब देखिए, बहुत ही गहनता से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस सीरीज को समाप्त किया है। तो चलिए हम लोग अध्ययन कर लेते हैं मंगलेश डबराल जी का। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिस भी साहित्यकार का या जिस कवि का जन्म उत्तराखंड में होगा तो वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ से उसके जन्म को लेकर और जन्म स्थान को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, जो मंगलेश डबराल जी हैं इनका जन्म उत्तराखंड में ही होता है। कहाँ पर होता है? टिहरी गढ़वाल में। कब होता है? 16 मई 1948 को। इनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम क्या रहेगा? मित्रानंद डबराल। और माता का नाम सत्येश्वरी देवी। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? कवि, साहित्यकार और संपादक। उसके बाद देखिए, डबराल जी ने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष, पूर्वाग्रह, आसपास, जनसत्ता और अमृत प्रभात पत्रों में साहित्य संपादन का कार्य किया। अब देखिए, यहाँ पर से एक बात ध्यान रखना, जो ये दो हैं, हिंदी पैट्रियट और प्रतिपक्ष, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इनको खास करके आप लोग याद रखना। उसके बाद देखिए, इनको पुरस्कार कौन कौन से मिलते हैं। एक मिलता है ओम प्रकाश स्मृति पुरस्कार 1982। जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये प्रश्न कम ही बना है, अभी तक नहीं बनाया ऐसा प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो देखिए, इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है वो मिलता है सन 2000 में। और किस रचना के लिए मिलता है? हम जो देखते हैं। ये 2020 में ही एक एग्जाम में बना हुआ है, कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि जो मंगलेश डबराल जी हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सन 2000 में। उनकी किस रचना के लिए मिला था? हम जो देखते हैं। उसके बाद देखिए, डबराल जी नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े थे। और देखिए, इनकी रचनाओं का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, इतावली, पोलिश, बुल्गारियाई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इतनी भाषाओं में इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। फिर देखिए, इनकी मृत्यु कब होती है? 9 दिसंबर 2020 को वसुंधरा गाजियाबाद में कोरोना से इनका निधन हो गया था। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है 2020 में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलेश डबराल जी की मृत्यु कब हुई? 9 दिसंबर 2020 को। और एक बात और, जैसे कि जिस साहित्यकार है, जिस कवि का जो निधन है हाल ही में हुआ रहता है, तो उसकी रचनाओं से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी आपको पहली बात तो मृत्यु याद रखनी है 9 दिसंबर 2020, और जन्म 16 मई 1948। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। चलिए बढ़ते हैं आगे और अध्ययन करते हैं इनकी रचनाओं का। तो देखिए, इनके जो काव्य संग्रह हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहाड़ पर लालटेन, तो ये पहाड़ पर लालटेन भी एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड के। घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु, कवि ने कहा, मुझे दिखा एक मनुष्य, और अत्याचारी के प्रमाण। अब देखिए, यहाँ पर से आप जो यहाँ पर से इतने देख रहे हैं ये वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इनको आपको खास करके याद रखना है, जो इनका काव्य संग्रह रहेगा। सारे के सारे यहाँ पर से आपको याद रखने हैं। यात्रा वृतांत बहुत महत्वपूर्ण है इनका। एक बार आयोवा, याद रखेंगे, एक बार आयोवा किसका यात्रा वृतांत है? ये रहेगा मंगलेश डबराल जी का। इनका गद्य संग्रह हम लोग देख लेते हैं। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, इनका गद्य संग्रह है। अब देखिए, इनकी कुछ कविताएं आती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो कवि हैं उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सैकड़ों कविताएं एक एक कवि ने लिखी हैं। तो देखिए, इतनी सारी कविताएं तो आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है, जहां से लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो मैंने यहाँ पर कविताएं ली हुई हैं। जैसे कि देखिए, अंतराल, गुड़हल, टॉर्च, निकोटिन, पिता का चश्मा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, पिता का चश्मा बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कविता है, और ये आपको याद रखनी है, पिता का चश्मा। तो पिता का चश्मा, मदर डेयरी, रोटी और कविता, संगतकार, तानाशाह, भूलने का युग, उस स्त्री का प्रेम, गुमशुदा और पहाड़ से प्रेम। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारी सीरीज चली आ रही थी
उत्तराखंड के नहीं, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के प्रमुख कवि की आज ये समाप्त होती है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह दोस्तों एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। आपको अगर कोई परेशानी है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।